अच्छा, हम पढ़ रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया था नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं और दूसरा जो है वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो बॉडी के पेरिफेरी में होते हैं और इसमें नर्व होते हैं, बंडल ऑफ एक्सोन, जो पूरा का पूरा बॉडी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करता है। और दूसरा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे ब्रेन का। पहले ब्रेन का एक ओवरव्यू लेते हैं, इसके बाद इनके हर हिस्से के फंक्शन का जिक्र करेंगे। तो ये इसमें आपको नज़र आ रहे हैं बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन ही उसको 3 डिवीजन में हम तकसीम करते हैं। ब्रेन, फोर का मतलब अगला, ठीक है, जो बॉडी के अगले हिस्से पे मुश्तमिल हैं उसको 4 ब्रेन कहते हैं। और दिस इज कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेबेरम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये जो रेड कलर में हमने आपको दिखाया है ये है जी सेरेबेरम। ठीक है, इसकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन का आगे हम जिक्र करेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। आपको नज़र आ रही कि ये सबसे बड़ा हिस्सा है। अब इसके बाद यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा आगे पीछे हो गया, इधर जो है एक स्ट्रक्चर है थोड़ा सा छोटा सा, दिस इज कॉल्ड थैलेमस। ठीक है, हो गया, इसको क्या कहते हैं, थैलेमस। और बिलो दी थैलेमस इज हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब नीचे। ठीक है, थैलेमस के नीचे यहाँ पे क्या है, एक और आलमंड साइज या शेप का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया हमारा 4 ब्रेन, अगला ब्रेन। ठीक है, ये पूरा ब्रेन का जो है इस हिस्से को कवर करते हैं। अब इसके बाद मिड ब्रेन ही, इसको आप ये यहाँ पे मिड ब्रेन हमने आपको दिखाया। ठीक है, आगे इसका स्ट्रक्चर फंक्शन फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड का मतलब पिछला। इसमें क्या क्या शामिल हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरेबेलम। ये वाला जो है इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा सॉरी, ये नीचे वाला जो है दिस वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इसके ये इधर से नीचे जो है स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड को बाकी ब्रेन के हिस्से से के साथ कनेक्ट करेगा। इसकी फंक्शन भी हम आगे जिक्र करेंगे। ये वाला जो है पोन्स है, ऊपर वाला। ठीक है, अब इसका पिछला यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं, दिस वन इज सेरेबेलम। ये क्या है, सेरेबेलम है। ठीक है, तो टोटल स्ट्रक्चर यही है ब्रेन का, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन इन हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, थैलेमस आपको नजर आ रहे यहाँ पे लोकेट करेगा। अब इसकी ये बिलो दी सेरेबेरम है। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में अभी नजर आ गया, सेरेबेरम के जस्ट नीचे ही। और इसका मेन फंक्शन जो है एक्ट एज ए रिले सेंटर। रिले सेंटर किसे कहते हैं, इसके लोकेशन, इसके बारे में जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि इट लोकेट जस्ट बिलो दी सेरेबेरम। ये क्या है, सेरेबेरम के नीचे लोकेट करते हैं। ठीक है, इधर मैं आपको रफली एक और डायग्राम बना के समझाऊंगा। फॉर स्क्रीन दिस इज द सेरेबेरम। ये जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ही। तो इधर क्या ही, दिस इज द थैलेमस।
फोर ब्रेन का सबसे पहला जो पोर्शन है, पार्ट, वो क्या है? थैलेमस। ये कहाँ पे लोकेट करते हैं? जस्ट बिलो दी थैलेमस। और इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज रिले सेंटर। अब रिले सेंटर किसे कहते हैं? अब फर्ज करें यहाँ से कोई वो कराची जा रहा है, तो किधर जाएगा? सबसे पहले पिंडी जाएगा, पिंडी पीरबराई अड्डा है, वहाँ से फिर कराची का सफ़र पकड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ से कोई पेशावर जाना है तो भी वो इस्लाम पिंडी जाएगा। कश्मीर जाना है तो फिर पहले क्या, कहाँ जाएगा? पिंडी जाएगा। इधर से जो है मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे। तो ये भी एक्ट एज ए रेलवे सेंटर। तो जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आता है एक्सेप्ट दी सेंस ऑफ स्मेल, इन सब को ये क्या करेगा? रिसीव करेगा। ये कहाँ पे लोकेट करते हैं? जस्ट बिलो दी सेरेब्रम, इसके नीचे ही। और इट एक्ट एज रिले सेंटर। जिस तरह यहाँ से लोग पहले पिंडी जाते हैं, फिर मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाएगा मुख्तलिफ शहरों में, बिल्कुल इसी तरह कोई भी ऊपर सेरेब्रम तक या बाकी ऊपर वाले जो ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाने वाला मैसेज इधर आएगा पहले, फिर यहाँ से जो है इसके ऊपर मुख्तलिफ लोकेशन होते हैं उन तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं? रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन आपको पता है जो कान से आते हैं साउंड, और लाइट जो है इसका इंफॉर्मेशन आइज से आते हैं। टेस्ट है जायका, वो कहाँ से आएगा? टोंग से, ज़बान से, ठीक है। सेंस ऑफ टच जो है वो मुख्तलिफ बॉडी के हर हिस्से से आएगा, उनको सेंसरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। 5 सेंस होता है ना, तो वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा, कहाँ पे आएगा? पहले इधर आएगा, फिर वो अपना जो अप्रोप्रिएट रीजन होते हैं, अब वो जो साउंड है वो एक अलग जगह पे जाएगा सेरेब्रम पे, और जो टेस्ट है केमिकल जायके का वो एक अलग लोकेशन पे जाएगा, ठीक है। इसी तरह टच, उसका इंफॉर्मेशन एक और अलग अप्रोप्रिएट जगह पे जाएगा अपना। लेकिन एक्सेप्ट दी सेंस ऑफ स्मेल, अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पिंडी जाए, फिर कोई डायरेक्ट भी जा सकता है पिंडी को ओवरटेक करके। तो ये कौन सा है? स्मेल, जो अल्फेक्शन होता है नोस, नाक से आने वाला जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो इधर आए बगैर डायरेक्ट जो है अपना ओल्फैक्टरी जो लोकेशन होता है सेरेब्रम पे वहाँ जाएगा, ठीक है। तो बाकी फर्स्ट स्क्रीन आई से आ रहा है ये, ठीक है। आई से इधर से आने वाला इंफॉर्मेशन भी पहले कहाँ पे आएगा? इसके पास आएगा। इसी तरह एयर ही कान से इधर से आने वाला इंफॉर्मेशन भी पहले इसके पास आएगा, फिर यहाँ से अपना जो अप्रोप्रिएट सेंटर है वहाँ जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं रेले सेंटर। तो इसके अलावा ये कुछ और फंक्शन भी करते हैं, जैसे कि पेन रिसेप्शन, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। जो दर्द होता है, ठीक है, दर्द को परस्यू कौन करते हैं? दर्द को परस्यू भी ये करता है, ठीक है। कभी आपको दर्द होते हैं तो इसको थैलेमस का फंक्शन ही परसेप्शन ऑफ पेन, दर्द को क्या करते हैं? डिटेक्ट करता है, इसको परस्यू करके एनालिसिस करते हैं, रिसीव करके इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस किसे कहते हैं? जब आपको सब कुछ पता चल रहा हो उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में क्या होते हैं? स्लिप एंड वेक, यही होता है ना। आप जब आप सोए हुए हैं फिर आपको कॉन्शियसनेस नहीं होती है, इतना पता नहीं चलता है आसपास क्या हो रहा है। जब आप जाग रहे हैं फिर आपको सब कुछ पता चलेगा। तो ये भी स्लीपिंग कॉन्शियसनेस, ये भी किसके कंट्रोल में होते हैं? थैलेमस के। तो अनकॉन्शियस होता है ना, कभी बेहोश हो जाते हैं फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा, इसका भी कंट्रोल किसके पास होते हैं? थैलेमस। तो थैलेमस का इतना फंक्शन याद रखें, बहुत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज द हाइपोथैलेमस। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, हाइपो कहते हैं बिलो, थैलेमस मीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस का मतलब बिलो दी थैलेमस। हाइपो किसे कहते हैं? बिलो को कहते हैं, ठीक है, नीचे।
तो इसका मतलब नाम से ही आपको पता चला कि इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो दी थैलेमस। ये कहाँ पे लोकेट करेगा? बिलो दी थैलेमस। और इट इज आलमंड साइज, रफली इसका साइज जो है वो किसके बराबर है? चलो इसको हम नुमायां करने के लिए रेड आपको कलर से दिखाते हैं। दिस इज द हाइपोथैलेमस। आलमंड किसे कहते हैं? आलमंड कहते हैं बादाम को, ठीक है। तो बादाम के साइज का है ये, और इसका मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब इसके जस्ट नीचे एक बहुत अहम ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड दिमाग नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा है। आगे हम इसकी फंक्शन पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पूरे बॉडी का। तो ये इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से हार्मोन सिक्रेट नहीं करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका कंट्रोल किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास है। जब हाइपोथैलेमस कहेगा तब ये क्या करेगा? हार्मोन बना के नीचे छोड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह ये नर्वस कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ लिंक करता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो फीलिंग होते हैं इसको भी ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। हमारे फीलिंग्स और इमोशन को, जैसे कि रेज, पेन, दर्द, खुशी या गम, इन सब को ये क्या करते हैं? कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप इतना याद रखें, बहुत है कि ये क्या कर रहे थे हाइपोथैलेमस। ये इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो दी थैलेमस, और इसका साइज जो है वो रफली आलमंड साइज का है, बादाम के साइज का है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। और बहुत सारे फीलिंग जैसे कि खुशी है, गमी है, दर्द है, ठीक है, उन सब को क्या करते हैं? ये कंट्रोल करता है। और इसके अलावा पिट्यूटरी ये बहुत अहम फंक्शन क्या प्ले कर रहे हैं? नर्वस कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ लिंक कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है, नर्वस कोऑर्डिनेशन का नहीं है। आगे आएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे। तो ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ क्या करते हैं? लिंक कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम मिड ब्रेन और फोर ब्रेन का फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।